वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं सर, और वो चैप्टर का नाम है बेटा नंबर सिस्टम। ठीक है, बिना इस सिस्टम के मैथ सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है, आप ही बताइए ना, कौन सा ऐसा मैथ होगा जिसमें नंबर का यूज नहीं होता है? होता है ना सर? ठीक है, तो इसीलिए नंबर सिस्टम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और हम आपको एक अलग नए अंदाज में सिखाएंगे भी। ठीक है बच्चे, तो चलो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि आखिर ये नंबर सिस्टम है क्या, है ना बच्चे? तो आप ये बताओ कि चाहे कोई भी लोग हो, हम एक परिवार की आपको उदाहरण दे रहे हैं कि चाहे कोई भी एक फैमिली हो, वो जब अपने घर में रहता है, एक बंधन में बंधा हुआ होता है ना, तो वो एक सिस्टम के तहत होता है बेटा। ठीक है, आपको इतने बजे उठ जाने हैं, ठीक है, इतने बजे आपको स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, फिर पढ़ाई करना है। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये सब एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत फैमिली चलता है। जो उसके मुखिया होते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं इसके। ठीक है, तो उसी तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस सिस्टम का हम लोग उपयोग करते हैं, उसे ही तो नंबर सिस्टम कहते हैं बच्चे, है कि नहीं है? तो समझ गए आप नंबर सिस्टम कहते किसको है? ठीक है, किसी भी संख्याएं को, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं सर? नंबर सिस्टम। अब सवाल उठता है कि किस किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है ना? तो सिस्टम बहुत सारे हैं। ठीक है, एक तो सिस्टम क्या है बेटा? डेसिमल सिस्टम, जो हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? दशमिक अंकन पद्धति। ठीक है, हम लोग बच्चे क्या पढ़ते हैं? डेसिमल सिस्टम। और एक होता है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, और यही दो सिस्टम का यूज हमारे लाइफ में होता है। ठीक है, सिस्टम तो कई हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, कई सारे हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें पढ़ना है बेटा सिर्फ और सिर्फ दो ही सिस्टम। बात समझ रहे हो कि नहीं? है ना? दुनिया में तो बहुत सारे सिस्टम हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के, लेकिन जो हमारे काम का है, जो हमारे एग्जाम में आएगा, सिर्फ और सिर्फ हम उसी को पढ़ेंगे। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? ठीक है, तो चलो बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बेटे नंबर सिस्टम हमने लिखा। ठीक है, इस सिस्टम को नंबर सिस्टम है क्या, अभी हमने आपको समझाया था। इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे दो सिस्टम, एक बाइनरी सिस्टम और दूसरा डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चे? डेसिमल सिस्टम, है कि नहीं? ये बाइनरी सिस्टम है क्या? तो जिस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ दो ही अंक का यूज होता है। बात समझ रहे हो? वो अंक क्या है बच्चे? वो अंक है 0 और 1। ठीक है, जिस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ दो ही अंकों का यूज हो, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बेटा द्विआधारी अंकन पद्धति। ठीक है, द्वि आधार, द्वि मतलब दो, बाई का मतलब इंग्लिश में होता है, ये भी दो होता है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें कितने नंबर का यूज बच्चा होगा? 2 नंबर का। और डेसिमल सिस्टम में, इसमें डेसिमल का मतलब होता है, हिंदी हम आपको समझाते हैं, दशमिक अंकन पद्धति। ठीक है, तो दशमिक का मतलब क्या हुआ सर? 10 नंबर, यानी 10 नंबर का इसमें हमारा यूज होगा। ठीक है बच्चे, तो ये जैसे कौन कौन नंबर होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2, 3 से लेकर के कहां तक? 9 तक। हाँ या ना?
बात समझ पा रहे हैं? तो अब इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है, लिखने का तरीका क्या है? तो कुछ नहीं, ये बाइनरी सिस्टम है, इसके नीचे यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ये क्या है, ये क्या समझा जाएगा, ये बाइनरी है कि नहीं। और इसके नीचे में क्या लिखेंगे, चूंकि ये दशमिक है तो इसके नीचे 10 लिख देंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा सिस्टम बाइनरी है और कौन सा सिस्टम डेसिमल है। बात समझे सर? ठीक है, तो आइए, ये हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम और ये हो गया हमारा डेसिमल सिस्टम। जिस सिस्टम, फिर से एक बार समझ लीजिए, जिस सिस्टम में केवल और केवल 2 अंकों का यूज हो, जैसे 0 1, ठीक है, और जिसमें 10 अंकों का यूज होगा वो क्या कहलाएगा सर? डेसिमल सिस्टम कहलाएगा। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ गए इतनी सी बात को? ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज कहाँ है ना बच्चे? तो ये जो बाइनरी सिस्टम है इसका यूज हमारा कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही अंक जानता है, 0 और 1। बात समझ पा रहे हैं? और फिर वो उसको कंपाइल करके आप जो चाहते हैं वो आपके सामने वो रख देता है। और डेसिमल सिस्टम ये हम लोग पढ़ते हैं, है ना? ठीक है बेटा, डेसिमल सिस्टम क्या करते हैं, ये हम लोग पढ़ाई करते हैं इसका, डेसिमल सिस्टम का। नहीं, जैसे कोई भी जोड़ना हो या चाहे घटाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। हाँ ना बच्चे, समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, कहाँ से? ये बाइनरी सिस्टम से। समझ पा रहे हो बच्चे? ठीक है, तो ये बाइनरी सिस्टम पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम डेसिमल सिस्टम में प्रवेश करेंगे, है ना? ठीक है, आइए, सवाल उठता है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाए। ठीक है, तो आप बच्चे हेडिंग देंगे, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, है कि नहीं? कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं। बात समझ पा रहे हो? हम आपको वो बेहतरीन तरीका सिखाएंगे जो कि आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे यदि हम आपको कहें कि जी ये 14 है, क्या ये डेसिमल है कि नहीं? इसको आपको चेंज करने हैं, किसमें बच्चे? बाइनरी में। ठीक है, तो क्या होगा? ये सवाल हमने आपको कहा, ठीक है, ये सवाल दिया हमने आपको। तो बताइए, एक तो तरीका है कि 14 को आप क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखिए और मैट्रिक्स बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, इसलिए हमेशा 2 से भाग लगाते जाएंगे जब तक लगते रहे। ठीक है, तो 2 से लगाइए, 2 सती 14, है ना? शेष कितना बचा? रिमाइंडर 0, यहां पर रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, फिर 2 से लगाइए, 3 बार में लगेगा, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचा सर? 1, कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। शेष हमेशा यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे बच्चे? 2 से कितना बार में लगेगा? 1 बार में, 2 1 का 2, शेष कितना बचा सर? 1। ठीक है, और इस पद्धति में जब हम आंसर लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं? ऐसे नीचे से। ठीक है, 1 1 1 0, यहाँ लिख देंगे 1 1 1 0, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इसके करने के बेहतरीन तरीके क्या है, ये तो बच्चे आपको बुक में भी मिलेगा, है कि नहीं, कि इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जब यही सवाल हमारा कहाँ आएगा बेटा? पेपर में आएगा, तब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो जरा ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, आइए, पेपर में करने के तरीके क्या हैं इनके, जरा ध्यान से समझिए। आप क्या करो बेटा, पीछे से इधर से, है कि नहीं, लिखते चले जाओ। पहले लिखो 1 और इसमें 2 मल्टीप्लाई करते जाइए, क्योंकि हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2, फिर 2 में 2 गुना करेंगे 4, 4 में 2 गुना करेंगे 8, 8 में 2 गुना करेंगे कितना होगा? 16। लेकिन आपको 16 तक नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें 14 का ही बाइनरी निकालना है। तो जिसका बाइनरी निकालना है उससे कम संख्या तक ही आपको रुक जाना है। बात समझ पाए? ठीक है,
1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है, 8 गुना 2 करेंगे 16, जो कि 14 से बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत है? आप जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ये 14 पुराने के लिए जिस जिस संख्या का यूज होगा उसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, और जिसका यूज नहीं है उसके नीचे आप 0 लिख दीजिए। बात समझे? ठीक है, ध्यान से समझना। हमें 14 चाहिए सर, ठीक है, तो 8 और 4 12 और 2 14, यानी 8 का यूज है, 4 का यूज है और 2 का यूज है। बताइए ना सर, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां तो इसको ऐड करने पर हमें 14 मिल गया, ठीक है, यानी 14 पुराने के लिए हमें 8 4 और 2 चाहिए, और जो संख्या आपको चाहिए उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये भी 1 और ये भी 1। ये संख्या हमें नहीं चाहिए तो इसके नीचे लिख देंगे 0। बस ये देखो कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी में। देखो आंसर यही है 1110। आपका भी आया 1110। ठीक है, तो आंसर बच्चे क्या हो गया आपका? 1110। इस डेसिमल सिस्टम को हमने चेंज कर दिया किस में? बाइनरी में। अरे बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है सर, हैं? तो इसको आप लिख लीजिए तसल्ली से, ठीक है, फिर हम आगे इसको हम मिटाते हैं। लिख लिया होगा बेटा आपने इसको, ठीक है। आइए अभी और बहुत सारा ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। आइए बस बच्चे आप इसी तरह से बने रहो मेरे साथ, ठीक है। मैं वादा करता हूं आपसे कि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं अगर नंबर सिस्टम से सवाल आता है तो, ठीक है, और आएगा ही, ठीक। इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे यदि हमने वहां पे क्या लिया था बेटा? 14 लिया था ना, ठीक है। अब हम लेते हैं सर 16। इसको आप कन्वर्ट कीजिए जरा सा, है कि नहीं? तो जरा ध्यान से समझना बात को, ठीक है। अब हम वो मैट्रिक्स बना करके नहीं, डायरेक्ट हम आपको सॉल्व करने के लिए फिर से सिखाते हैं एक बार। इधर से लिखना शुरू कीजिए। ये क्या होगा बेटा? 1 2 4, गुना गुना करते जाएंगे। 1 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 और 8 गुना 2 16, और हमें 16 ही चाहिए। अब हमें आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? अब देखो जरा सा यहाँ पर, जरा ध्यान से बच्चे, हमें क्या चाहिए? 16 चाहिए। तो 16 तो देखिए सर आपको दिख रहा है ना, यानी सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज है और बाद बाकी ये सब का कोई यूज नहीं है। बताइए ना गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात है? तो जिसका यूज है उसके नीचे 1 लिखिए, और जिसका यूज नहीं है वहां पे क्या लिख देंगे हम? उसके नीचे 0 0। हो गया, ये लो बाइनरी, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? यदि हम बात करते हैं बेटा, जरा ध्यान से समझना, हम बात करते हैं सर 13 की। 13 को जरा आप चेंज कीजिए तो, ठीक है, किस में? बाइनरी में। ये देखिए, ये क्या है? 10 लिखे तो इसका मतलब ये क्या है? डेसिमल है। अगर डेसिमल है तो ये चेंज किस में होगा? बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। तो आजा बच्चे, इसको हम चेंज करते हैं किस में? बाइनरी में। फटाफट से आप लिख दीजिए इधर से। 1 गुना 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 13 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अब आपको आगे नहीं बढ़ना है। बात समझे सर? ठीक है। अब 13 पुराने के लिए इनमें से किन किन नंबर का यूज हुआ है, कौन कौन सी अंकों का यूज हुआ है या संख्या का, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 8 4, बोलो ना, 12 और 1 13, ठीक है। 13 ही तो हमें चाहिए था, लेकिन हमें यूज क्या कौन कौन सा यूज करना पड़ा? 8 का, 4 का और 1 का यूज हुआ है इस 13 को पुराने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो जिसका यूज हुआ है उसके नीचे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, और जिसका यूज नहीं है उसके नीचे 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे इसका यूज हुआ है 1 लिखेंगे, 4 का यूज हुआ है 1 लिखेंगे, इसका यूज नहीं है तो 0 लिखेंगे, इसका यूज है तो यहां पे 1 लिखेंगे। हाय ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया किसमें? बाइनरी में। अरे समझे सर? ठीक है। अच्छा एक और कीजिए आप जरा सा। तो ये हम कहते हैं 15 को चेंज करो बेटा किसमें? बाइनरी में। फटाफट से लिख दीजिए यहां पर 1 2 4 8 16 लिखेंगे तो क्या होगा? 15 से बड़ा हो जाएगा ना जाएगा सर? अब हमें 15 चाहिए, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? तो 8 4, बोलो ना, 12 हुआ, 12 और 2 14 और 1 15, यानी ये सब का यूज है कि नहीं है? बोलो ना सर,
ठीक है, 8 का भी यूज हो रहा है, 4 का भी, 2 का भी और 1 का भी। तो हम क्या करेंगे, जिसका यूज हो रहा है उसके नीचे 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 1 1 और ये 1। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। अरे बात समझे गुरुजी, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, देख लो एक बार फिर से। 8 2 10, 4 14 1 15, यानी सबका यूज है ना सर? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहां से एक चीज सीखने को मिल गया हमें सर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आप जरा गौर कीजिए। ये संख्या जो 16 है, ये क्या है बताइए ना सर? इवन नंबर है, सम संख्या है ना? ठीक है, तो सम संख्या है जब हम किसी भी दार्शनिक पद्धति सम संख्या के, अगर दार्शनिक पद्धति वो सम में है, सम संख्या में है, तो इसका जो अंतिम अंक होगा वो क्या होगा बेटा? 0 होगा, है ना? दिख रहे हो आप, है कि नहीं? 0 है। और ये क्या है बच्चे? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, अगर हम इसको बाइनरी में चेंज करते हैं तो इसका देखो बेटा अंतिम अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ये 15, ये भी क्या है? विषम संख्या, ये भी देखिए 1 आएगा। तो यहां से एक बात सीख लिए हम कि यदि किसी भी सम संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो उसका अंतिम अंक हमेशा क्या होगा सर? 0 होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है? ये सब सवाल जब अभी थोड़ी देर के बाद आपके स्क्रीन पे आएगा, ठीक है, तो वहां पर आप ऐसे करके बकलोल की तरह बैठे मत रहना। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक है, इसीलिए यहां पर आप समझो, ठीक है? यही आपका कॉन्सेप्ट है ना बच्चे? ठीक, ध्यान से समझना। फिर हम तुरंत सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है? आगे देखो यहां ध्यान से, अगर वो विषम संख्याएं हैं तो उसका अंतिम अंक क्या होगा सर? लास्ट डिजिट बताइए ना? 1 होगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए 1 होगा। तो इस चीज को अब आप गांठ बांध लीजिए कि यदि हमें सम संख्याएं को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा, अंतिम अंक 0 होगा। ठीक है, और अगर किसी भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका लास्ट डिजिट बच्चे हमेशा क्या होगा? 1 होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, तो ये चीजें बच्चे आपने समझ लिया, अब बहुत अच्छे से क्लियर है। अब सवाल उठता है सर कि ये तो हमने सीख लिया क्या कि किसी भी डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना? अब हम सीखेंगे बाइनरी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? डेसिमल सिस्टम में। ठीक है ना? तो आप लगाइए हेडिंग वहां से, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। ठीक है ना? ये आप हेडिंग बच्चे लगा लेंगे, वहां पर स्टार देख करके लिख लेंगे, है कि नहीं? क्या कि द्विधारी अंकन पद्धति को दार्शनिक पद्धति में कैसे बदला जाए। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें हम उसको बाइनरी को डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में तो सीखा ना सर अभी। ठीक है, तो आप हेडिंग दीजिए कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करें। ठीक है ना? तो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल सिस्टम। समझे बच्चे? ठीक है, आओ ध्यान से समझना। ठीक है, हम आपको वही एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे यदि हम आपको कहते हैं, अच्छा आपने निकाला था ना सर 14 का, निकाला था ना? देख लीजिए 14, ये क्या है हमारा? दार्शनिक है, डेसिमल सिस्टम है। इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या किए थे आप? जैसे लिखे थे 1 2 4 और 8 लिखे थे ना? ठीक है, एक बार फिर से समझिए। तो ये 14 बनाने के लिए इसमें किन किन संख्याओं का यूज सर होगा? ठीक है, 8 4 12 और 2 14, यानी 8 का 4 का और 2 का हमारा यूज हुआ है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, जिसका यूज है उसके नीचे 1, जिसका यूज नहीं है उसके नीचे 0। हाँ या ना? ठीक है, अब सवाल आपसे यही पूछ दे कि जी ये बाइनरी है, इसे आप कन्वर्ट करें किसमें? डेसिमल में। क्लियर है? तो देख लीजिए, हम आपको समझाते हैं। 1 1 1 और 0, ये बाइनरी है, इसको हम डेसिमल में बेटा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बस लिखिए वही चीज आप, इसके ऊपर भी 1 2
मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर है। अब ये जो संख्याएं हैं ना बेटे, जिसके नीचे 0 है उसको कट कर दीजिए, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 1 गुना 0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है। अब बचा क्या संख्या बेटा आपका, ये 8 4 2, बस इसको आप ऐड कर दें। ठीक है। तो 8 4 12 और 12 2 कितना हो जाएगा, 14। बस हो गया, है कि नहीं। तो सारा खेल इसी 2 के मल्टीपल का है। बात समझे, है कि नहीं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है सर। बात समझ पा रहे हो। ठीक है। बस आप इधर से 1 लिख करके और मल्टीप्लाई करते जाइए, सब में 2 2 2 2 और आगे बढ़ते जाइए जहां तक आपको जरूरत है। बात समझे कि नहीं। ठीक है, हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं, हम आपको एक सवाल देते हैं, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। 1 0 0 0 1 0, इसको कन्वर्ट कीजिए तो जरा सा। तो क्या करेंगे हम, इसके ऊपर में संख्या लिख दीजिए ना आप। देखिए 1 2 4 8 गुना कर रहे हैं 2 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये कितना आ गया सर, 32 और 2 कितना आ गया, 34। हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी को हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेंगे फटाफट से। बात समझे गुरुजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो आजा बच्चे, इसको हम मिटाते हैं। आपने सीख लिया कि कैसे बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ सवाल लेते हैं गाइस। ठीक है। और सवाल, अब पहला सवाल बच्चे आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है ना। ठीक है। नंबर सिस्टम का पहला सवाल कहता है जी, 29 को द्विधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। हाउ टू राइट 29 इन बाइनरी सिस्टम। ठीक है ना। आइए बेटा कर लेते हैं फटाफट से। क्या बोल रहे हैं हमें, 29 है ना बच्चे। ठीक है, देख लेना, यहां पर लिखते हैं। ये क्या बच्चे, 29, ये डेसिमल सिस्टम है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। क्या सिखाया था अभी आपको, फटाफट से लिखिए। 1 और इस बार दुगना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो कि 29 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो अब बताइए, ये 29 बनाने के लिए हमें किस किस संख्या का यूज किया गया है, जरा सा आप देख लो बेटा। ठीक है। तो 16 4 20, 8 28 और 1 29, यानी 16 का यूज किया गया है, 8 का यूज किया गया है, 4 का और 1 का। बताओ हाँ या ना। ठीक है, जोड़ लो, जोड़ के आप देख लो। ठीक है। 16 4 20 हुआ, 20 8 28 और 1 29, यानी 16 का भी यूज है, 8 का भी यूज है, 4 का भी यूज है और 1 का भी यूज है कि नहीं। तो जिसका उपयोग है 29 पुराने के लिए, उस संख्या के नीचे आप क्या लिख देंगे, 1 1 1 1। इसका तो यूज है ही नहीं, इसके नीचे 0 और इसके 1। हो गया कन्वर्ट, हाँ या ना। ठीक है, जरा देख लो बेटा, ये 110101। ठीक है, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना। ठीक है, मजा आ रहा है गुरुजी आपको। ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बेटा, आपके बोर्ड पर ये रहा, अब तो फटाफट करो आप। ठीक है। कहता है 80 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। लिख दीजिए आपसे इधर से 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। बोलो ना। अब इसमें हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 80 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो 80 को द्विधारी संख्या पद्धति में आपको व्यक्त करना है। तो देख लो बेटा, 80 पाने के लिए आपको किन किन संख्याओं का यूज करना पड़ रहा है, जरा ध्यान से समझना। 64 और 80 बनाना है ना। 64 16 देखो, है ना। 64 और 16 कितना हो गया सर, 80 हो गया। 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8, यानी 80 पाने के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ 64 और 16 का यूज हुआ है। और जिसका यूज हुआ है उसके नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो 1 लिख दीजिए। इसका यूज नहीं हुआ है, 0,
इसका यूज हुआ है 1, ये सबका किसी का यूज नहीं है तो सबके नीचे 0 0 डाल दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, आप देख लो बच्चे ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है ना? तो ये भी सवाल हमने कर लिया एकदम फटाफट से। आप भी बेटा इसी तरीके से करते रहना, ठीक है? ध्यानपूर्वक सिर्फ चीज़ों को समझते जाओ, और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप फटाफट से सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जी 45 को द्विधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों में लिखा जाएगा, है कि नहीं? इसका जो बाइनरी में आप कन्वर्ट करेंगे द्विधारी अंकन पद्धति में, तो वो कितने अंक होंगे आपको अंक बताने हैं। ठीक है, तो अंक यदि हमें बताने हैं बेटा, तो क्या उसके लिए बाइनरी निकालना जरूरी है ना? 1 1 लिखना जरूरी है? नहीं। आप देख लीजिए कैसे हम करते, आपको सिखाते हैं। संख्या तो बेटा वही लिखेंगे हम पीछे से, ठीक है? और कहाँ 45 या 45 से नीचे तक, ठीक है? आगे नहीं जाना आपको। 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 करेंगे तो ये 64 45 से पार हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। हाँ या ना बेटा? ठीक है, तो आ जाओ। अब आप देख लीजिए ये 45 तो इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई पूरेगा, इससे तो बड़ा हो नहीं सकता है। तो आप गिन लीजिए ना कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों का क्या हुआ है, 6 अंक का इसमें उपयोग किया गया है, 6 अंकों का, है कि नहीं है? अब आपको ये नहीं देखना कि 45 पाने के लिए किस किस का यूज करना है, हमें तो सिर्फ अंक है। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? तो 6 अंकों का यूज आपको करने हैं। ठीक है, और यदि आपको ये पता करना है कि वो कौन कौन से अंक हैं, तो आइए देख लीजिए। आप देखिए 32, ध्यान समझिएगा, 32 और 8 40 हो गया, और 5 चाहिए 45, तो 4 और 5 यानी 32 का, 8 का, 32 8 40 और 4 44 और 1 45। ठीक है, तो जिसका यूज हुआ है उसके नीचे आप 1 लिख दीजिएगा, जिसका यूज नहीं है उसके नीचे क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा, है कि नहीं? लेकिन हमें वो चीज करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि कितने अंकों का यूज होगा उसमें। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये 6 अंक हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। बताइए हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? चलिए इसको अब हम मिटाते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर ये था कौन सा, 3 था, है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं ध्यान से। कहता है 107 को 107 को बेटा द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम का 4 अंक लिखना है आपको, है ना? कहां का अंतिम का 4, ठीक है? यानी सिर्फ 4 डिजिट लिखने हैं आपको, लास्ट का 4 डिजिट। क्लियर है? लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब करेंगे तो क्या होगा, 120, 60 120 तो ऐसे पुर जाता है, तो अब हमें इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए, जोड़िए किन किन संख्याओं को जोड़ने पर आपको 107 मिलेगा। ठीक है बेटा, और देखो ध्यान से, तो 64 और 32 कितना होगा, 4 2 6 और 6 3 9 यानी 96, है ना बेटा? 96 और 8 कितना, 104, और फिर उसके बाद 3 लेना आपको, तो 96 8 और 2 और 1, बोलो ना हाँ या ना? 96 4 100 104 हुआ, 104 प्लस 2 106 और 1 ये 7। इसका यूज हुआ है, जिसका यूज हुआ है उसके नीचे हमने ये लाइनें डाल दिया है ताकि आपको ये पता चले। अब इसका यूज हुआ तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे, अरे बोलो ना सर, अब तो सीख गए ना आप। इसके नीचे 1, जिसका उपयोग हुआ है 1, इसका नहीं हुआ है उसके नीचे 0। ठीक है, ये 0 ये 1 और इसका भी हुआ है ये 1। बात समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ से पूछा क्या है, लास्ट का 4 डिजिट। तो बोलिए सर लास्ट का 4 डिजिट तो यही है हमारा, है कि नहीं? तो आंसर क्या लिखोगे आप, 1011, ये लास्ट का 4 डिजिट है। बात समझे कि नहीं समझे? इधर और डिजिट हैं, बात समझे बेटा?
1 जरा देख लो, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप मेरी बात को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत सुंदर। तो चलो बेटा इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 137 को द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त कीजिए। अभी बेटा इतना सवाल आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे? आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेरे बाबू आंसर इसका जरूर देना आप, ठीक है ना। क्योंकि आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो बेटा, और पढ़ने वाले बच्चे वो जरूर कमेंट में जो भी, चाहे वो जहां भी पढ़ता हो, है ना, उनको देना चाहिए आंसर कमेंट में, ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए आप भी देंगे, ठीक है। आ जाइए अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां से टाइप पे थोड़ा चेंज होता है कि नहीं? अभी तक हम कर क्या रहे थे बच्चे? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब सवाल आया दूसरा, बदला क्या? दशमिक अंकन पद्धति में व्यक्त कीजिए बाइनरी को, ठीक है। बाइनरी दिया हुआ रहेगा, उसको डेसिमल में, डेसिमल सिस्टम में आपको क्या करना है? कन्वर्ट करने हैं। और ये तो अभी अभी आपको सिखाया था, नहीं सिखाया था? तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर सर ये दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चा कि 1011 इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? डेसिमल सिस्टम में। ये दिखा ना बेटा, बाइनरी है, ठीक है ना। तो क्या सिखाया था आपको? बस एक ही चीज से सारा सवाल बनेगा, ठीक है। यहां पे 1 लिखिए, 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है। जीरो वाला को हटाइए, काट दीजिए, ठीक है। अब सब संख्या को आप जोड़ दीजिए, 8 2 10 और 1 11, है कि नहीं? ये किसमें निकला आपका? बोलिए ना। बाइनरी है नहीं रे, है ना। इसको जोड़ा है हमने, ये क्या है? डेसिमल है, ठीक है कि नहीं? इसीलिए बेटा ये पहचान देना जरूरी है उसके नीचे कि कौन सा बाइनरी है और कौन सा डेसिमल है कि नहीं? अगर आप ये 10 नहीं लिखेंगे ना तो ये 1 1 क्या होता है? 1 1 तो बाइनरी भी होता है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत सुंदर। तो ये बेटी देख लो आप, ये बेटा आंसर है आपका कौन सा? ए नंबर ऑप्शन है। हाय ना गाइस, समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? बहुत सुंदर। तो चलो बेटा इस सवाल को अब हम मिटाते हैं, ठीक है, और हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सर अब आपके बोर्ड पर गाइस ये दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है मेरे बच्चे 1 1 1 1 0, ठीक है, यानी 4 गो 1 है और 0 है। ध्यान समझते जाना, 1 1 1 1, 4 गो 1 हो गया और 0, ठीक। इसको हमें कन्वर्ट करना किस में बच्चे? दशमिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो इसको हमें बेटे किस में कन्वर्ट करने हैं? बोलो ना, डेसिमल में करना है। तो बड़ा आसान है, इसके ऊपर लिख दीजिए ना आप क्या? 1 गुना 2, 2 गुना 2, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जिसके नीचे 0 है उसको हटा दीजिए, ये खत्म हो गया, है कि नहीं है? ठीक। तो आ जाओ, देखो जरा बेटा फटाफट से कर देते हैं। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 16 4 20 और 8 2 10, तो 20 10 कितना हो गया? 30, यानी इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? 30 होगा। बोलो हाँ या ना, समझ पाए आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? बहुत सुंदर, ठीक है। आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा लग रहा है आपको ये क्लास, ठीक है, ताकि बेटा हम और अच्छे से आपको डिलीवर कर सके चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चे, अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर 1 0 1 0 1 1 0 बाइनरी में लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अब हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये चीज़ें आप सीख गए हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत है ना बेटा? तो इसे आप करके इसको सॉल्व करके और आप इसका आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना,
आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक सर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है। अब सर हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक आप हमें सर आज्ञा दीजिए और आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।